हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है वो साइंस चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से लिया गया है। वो टॉपिक है आपका ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या होती हैं, इनको बहुत ही मैं बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा जिससे आपको ये आसानी समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती हैं, तो आप जानते होंगे वे सभी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अगर कोई उत्पाद बनता है, उत्पाद बनने के साथ साथ अगर ऊष्मा भी बनती हो, यानी ऐसी सभी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बनती हो, तो वो सभी रासायनिक अपक्रियाएं कौन सी कहलाएंगी आपकी, तो वो सभी रासायनिक अपक्रिया कहलाएंगी ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। कैसे, तो आपने प्राकृतिक गैस का अगर दहन देखा होगा, प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है, प्राकृतिक गैस यानी हम CH4 मेथेन को बोलते हैं। जब इसका प्राकृतिक दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और साथ में क्या बनाएगी, आपका पानी बनाएगी और एक साथ में क्या देगी, आपको ऊष्मा देगी। तो हम ये बात देख पा रहे हैं कि उत्पाद बनने के साथ साथ अगर ऊष्मा भी बनती है तो ये रासायनिक अपक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। तो हम ये बात कह सकते हैं प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, जो श्वसन होता है वो भी आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में शामिल होता है। कैसे, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और आपका जल बन जाता है और यहाँ पर ऊष्मा निकल जाती है। और श्वसन में जो ऊष्मा निकलती है वो ATP की फॉर्म में निकलती है, जो आपकी टोटल कितनी होती है, 38 ATP। तो हम बात कह सकते हैं कि श्वसन में अगर ऊष्मा निकल रही है तो श्वसन क्रिया भी कौन सी कहलाएगी, तो वो भी कहलाएगी आपकी कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन से अपक्रिया जैसे ही करता है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा जिसे हम बाहर निकाल देते हैं, पानी बनाएगा और साथ में ऊष्मा बनाएगा। और कितनी ऊष्मा बनती है, 38 ATP ऊष्मा बनती है। क्योंकि ऊष्मा बनती है यही कारण है श्वसन को भी क्या कहा जाता है, श्वसन को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब बात कर रहे हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती हैं। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया वो अपक्रिया होती हैं जिनमें अगर अपकारक कोई भी अपक्रिया करेंगे तो उन्हें ऊष्मा चाहिए होती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, जबकि ऊष्माशोषी में कोई भी अपक्रिया करने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है। और वो ऊष्मा आपकी हो सकती है किस फॉर्म में हो, तो वह ऊष्मा फॉर्म हो सकती है प्रकाश जैसा हो सकता है, नहीं प्रकाश अगर लेगी तब रिएक्शन करेगी तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपकी ऊष्मा हो जाएगी। या फिर विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कैसे, तो अगर हम ये देखें कि सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया अगर होती है और उसके लिए अगर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो वे सभी रासायनिक अपक्रियाएं कहलाएंगी कौन सी, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। तो अगर हम बात कर लें तो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जैसी ऊष्मा मिलती है वो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, क्लियर है, और आपका किसमें बदल जाता है, सल्फर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो बात कह सकते हैं कि जो फेरस सल्फेट की जो रिएक्शन होती है उसमें जो ऊष्मा चाहिए होती है, इसलिए ये रिएक्शन काय की हो जाएगी, ऊष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट देखें, कैल्शियम कार्बोनेट देखें और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही अगर हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और काय बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बदलता है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हीट की आवश्यकता पड़ती है। और जब हीट की आवश्यकता पड़ती है तो हम बात कह सकते हैं कि ये जो अपक्रिया होगी वो अपक्रिया कैसी होगी, ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। इसी तरीके से यदि हम बात करें, अगर हम जल ले लेते हैं, यदि क्या ले लेते हैं, हम जल ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, जल ले लिया, और यदि जल को यदि हम विद्युत ऊर्जा यानी स्पार्क कर दें, विद्युत करंट दे दें, तो जैसे हम इसे विद्युत ऊर्जा देंगे, जैसे हम इसे विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये मुख्य अवयव में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन में टूट जाएगा और किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में। तो ये बात कह सकते हैं कि जल का जो विद्युत अपघटन होता है वो भी अपक्रिया कौन सी कहलाएगा, वो भी कहलाएगा ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो हम ये बात कह सकते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें बोला जाता है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। और वे सभी रासायनिक अपक्रियाएं जिनके होने पर ऊष्मा बन जाती हो उनको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।